सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, सुना है उसको हरन दस्त भर के देखते हैं, सुना है कि उसको, सुना है कि रात में उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं, सुना है कि उसकी सियाह चश्मगी कयामत है, सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं, सुना है कि जब वो बोले तो मुंह से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस एहतराम के साथ जो दिल की गहराइयों से तुलू होता है, जामिए माकुलात व मनकुलात, फलक के खिताबत के नैयर ताबा, पैकर इखलास व वफा, सरचश्मा अखलाक व मुरव्वत, मसदर इशरत व निकहत, जनाब हज़रत मौलाना कारी अहमद अली साहिब दामद बरकातुहू। बड़े अदब से हज़रत मोहतरम से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ, अपने मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा दें। हज़रत वाला के खिताब के बाद तलबा का की दस्तार पूरा मजमा जवाब दे दें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही मुकर्रम, मोहतरम, मुफद्दल, मुबज्जल उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल और जो बड़े बड़े यहाँ उलमाए किराम अकाबिरीन उम्मत तशरीफ़ फरमा है, हमारे सदर पुरवक़ार हज़रत मौलाना सलमान साहब दामद बरकातुहुम, इसी तरह मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम और भी दिगर उलमाए किराम जो मेरे साथ सफ़र में दिल्ली से यहाँ तक आए, कारी नौशाद साहब दामद बरकातुहुम, और जैसे यहाँ पर चेयरमैन और चेयरमैन के साथ में जो दिगर उनके मुताल्लिकीन और अभी तक जो आपके सामने बातें कर रहे थे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब दामद बरकातुहुम, सब लोग आमीन कहे। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। जरा बुलंद आवाज से आमीन कहेंगे। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, अल्लाह हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए, और खास करके इस पर आमीन कहे कि जो दारुल उलूम रहीमिया के वास्ते हम जमा हैं, अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। और बहुत खुशी हुई, यहाँ मैं बैठा हुआ था और हमारे मुफ्ती साहब जिस तरीके से आपसे तशकील कर रहे थे और आप जिस तरह सखावत का दरिया बहा रहे थे, हमारे चेयरमैन हो या मालदार खानदान वाले हो या नजीबाबाद के हो या अकबराबाद के हो, लेकिन माशाअल्लाह आपने बहुत सखावत के दरिया बहाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको महबूबियत और मकबूलियत से माला माल फरमाए और अल्लाह ताला सबके आने को कबूल फरमाए। ये हम अजमत साहबा कॉन्फ्रेंस में जमा है,
और बहुत मुख्तसर वक्त मेरे पास है, बहुत मुख्तसर वक्त, क्योंकि सुबह 5 बजे मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचना है और कल सुबह तकरीबन 11-12 बजे अहमदाबाद में प्रोग्राम में पहुंचना है। अब दुआ करें अल्लाह सफ़र को आसान फरमाए। बात बहुत मुख्तसर करना है, लेकिन सब लोग नियत करें, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। देखो बात भले मुख्तसर होगी मगर आपकी 4 नियतें होगी। साथ में बोलो, कितनी नियतें होगी? आवाज नहीं आ रही। कितनी नियतें होगी? 4। नंबर एक पूरा मजमा बोलेगा। नंबर 1 हम सुनेंगे। बोलो नंबर 1 हम सुनेंगे। भले मैं आधा घंटा बात करूं लेकिन पूरा मजमा कहेगा नंबर 1 हम सुनेंगे। नंबर 2 अमल करेंगे। बोलो नंबर 2 अमल करेंगे। और नंबर 3 उसके बाद अल्लाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन बोलो, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। और नंबर 4 यकीन, एक न एक दिन हमको अल्लाह के पास जाना है। तो चलो ये 4 नियतें करने कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करें और साथ में बोले नंबर 1 बोलो सुनेंगे। नंबर 1 सुनेंगे। नंबर 2 अमल करेंगे। नंबर 3 सब होने के बाद अल्लाह से माफी मांगे। और नंबर 4 हम सब मुसलमानों का यकीन, एक न एक दिन अल्लाह के पास जाना है। ये 4 नियतें मैंने आपको इसलिए करवाई कि अल्लाह ने हमको ये हुक्म दिया है कि ये 4 नियतों को हमेशा नेक बंदे अपने साथ में रखते हैं। अल्लाह ने सूरह बकरा में, बोलो कौन सी सूरत में? सूरह बकरा की 2nd लास्ट आयत में अल्लाह ने ये फरमाया, अल्लाह ने ये 4 नियतें बताई। अल्लाह ने फरमाया वक़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नेक बंदों की पुकार होगी। नंबर 1 समिअना, बोलो हम सुनेंगे। साथ में बोलो हम सुनेंगे। व अताना, हम अमल करेंगे। गुफ़रानक रब्बना, ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। व इलैकल मसीर, और अल्लाह एक न एक दिन हमको तेरे पास आना है। तो ये 4 नियतें करने के लिए कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करे। माशाअल्लाह। ये 4 करके मैं वो अजमत सहाबा के खुलासे पर आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। तो ये 4 नियतें हो गई। अरे बोलो ना, हो गई। हाँ, अब मेरे प्यारो अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना हो। आज माशाअल्लाह आप सब जमा हैं और बहुत दूर दराज से आप आए हैं। सबसे पहले मेरे शेख कामिल, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, मेरे शेख कामिल हजरत शेख सुलेमान मोगलिया दामत बरकातुहुम जो फ्रांस में रहते हैं। अभी 2-4 दिन पहले उनसे बातें हो रही थी। हजरत ने फरमाया लोगों को इस पर लाओ कि अल्लाह का जिक्र करें। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? ये सब अल्लाह का जिक्र करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। वो हम जिक्र करेंगे। हमारे जलसे के सदर मोहतरम तशरीफ लाएंगे और बहुत कुछ आपके सामने प्यारी प्यारी बातें करेंगे। सिलसिला नक्शबंदी के बुजुर्ग है। लेकिन मेरे प्यारो इस वक्त पूरा मजमा इतना सोच ले कि रोजाना अल्लाह का विर्द करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा एक सवाल है, हम जिक्र करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पूरा मजमा बोले हम जिक्र करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अहादीस और कुरान पाक में बहुत फजाइल है। इस वक्त मैं आपके सामने 4 फजाइल बताऊंगा। कितने बताऊंगा? 4। पहले नियत कितनी की आपने? 4। अब जिक्र के कितने फजाइल? आवाज नहीं आ रही। जिक्र के कितने फजाइल? 4। हर फजीलत पर सुभान अल्लाह बोलोगे ना इंशाअल्लाह। और सब जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत अल्लामा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको कहा जाता सिलसिला नक्शबंदिया के बानी मबानी, हजरत अल्लामा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कामयाब होना है ना, कामयाब होना है, फराइज की पाबंदी कर ले, सुन्नतों की पाबंदी कर ले, गुनाहों से परहेजी कर ले और तौबा कर ले और रोजाना 300 मर्तबा। कितनी मर्तबा? 300। अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह 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 अल्लाह। ओ ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते थे कसम परवरदिगार की
बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो सब करेंगे, जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। आसमान के तमाम, नहीं मालूम तो मना कर दो, नहीं मालूम, नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। आसमान में कितने फरिश्ते हैं अल्लाह ने बताया ही नहीं। बोलो अल्लाह ने बताया अनगिनत, बेशुमार। अल्लाह ने फरमाया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कितने फरिश्ते मैंने किसी को नहीं बताया, अल्लाह ही जानने वाले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम अल्लाह अल्लाह करते जाएंगे। आसमान के तमाम 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 फरिश्ते जिनको कोई गिन नहीं सकता, वो हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। आपको एक बहुत पते की बात बताऊं, वक्त बहुत कम है लेकिन बहुत पते की बात बताऊं। मक्का मुकर्रमा में एक अल्लाह का घर है बैतुल्लाह, सबने देखा? अरे बोलो ना। हाँ हाँ, किसी ने उम्रे में देखा होगा, किसी ने हज में देखा होगा, किसी ने फ्रेम में देखा होगा। भाई फ्रेम में तो देखा ही होगा। कोई ऐसा बंदा मुसलमान नहीं जिसने काबे की तस्वीर को ना देखा हो। कोई उम्रे में जाके देखकर आया, कोई हज में जाकर देखकर आया, कोई किसी फ्रेम में देखकर आया। ये काबा, बोलो ये काबा मक्का मुकर्रमा में जिसका जिक्र कुरान में आया, बोलो जिसका जिक्र कुरान में आया। 7 आसमान के ऊपर अल्लाह ने ऐसा ही काबा बनाया जैसे जमीन का काबा है ना। 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह ने एक और काबा बनाया। उस काबे का नाम है अल बैतुल मामूर। बोलो क्या नाम है? अल बैतुल मामूर। और दोनों काबे का जिक्र कुरान में है। हाँ, हमको मालूम नहीं लेकिन दोनों काबे का जिक्र कुरान में है। जमीन का काबा भी और आसमान का काबा भी। जमीन का काबा पारा नंबर, मेरी उंगलियां देखो, पारा नंबर 4। अल्लाह ने जमीन के काबे का जिक्र किया। इन्ना वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम। ये जमीन का काबा जिसको मैंने कहा ना हमने देखा, बोलो हमने देखा, या तो उम्रे में देखा या हज में देखा या तस्वीर में देखा। बल्कि दुआ करो अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमावे, अल्लाह सबको उम्रा मबरूर अता फरमावे, अल्लाह सबको साये मशकूर अता फरमावे, अल्लाह सबको ज़म्बे मगफूर अता फरमावे। लेकिन मुझे इस वक्त आपका दिलो दिमाग ले जाना है। 7 आसमानों के ऊपर भी एक काबा है। क्या नाम बताया आपको? अल बैतुल मामूर। बोलो अल बैतुल मामूर। कुरान करीम में 27वें पारे में उस काबे का जिक्र आया। आसमानी काबा वत्तूरी व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िम मनशूर वल बैतिल मामूर। अब सुनना, वो जो आसमान वाला काबा है जिसको हमने देखा, अरे बताओ ना, हम में से किसी ने देखा? नहीं। अल बैतुल मामूर। एक मर्तबा एक सहाबी ने आकर पूछा कि अल्लाह के रसूल वो जो काबा है अल बैतुल मामूर है, उसकी शान क्या है? उसकी शान क्या? क्योंकि ये काबे की शान तो हमको मालूम है। कभी वक्त खाली नहीं रहता। हजारों अब्बजों उम्रा करने वाले, करोड़ों अब्बजों हज करने वाले, ये तो जमीन के काबा की शान है। आसमान के काबा की क्या शान है? तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आसमान के ऊपर काबा है ना अल बैतुल मामूर, मैं काबा कह रहा हूँ, नाम क्या है? अल बैतुल मामूर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। रोजाना, एवरी डे। कितने फरिश्ते? 70,000। 70। और आगे सुनने वाली बात है, हमारे नबी ने फरमाया जिस फरिश्ते ने एक बार तवाफ कर लिया, जिस फरिश्ते ने एक बार तवाफ कर लिया, कयामत तक उसे वापस मौका नहीं मिलेगा। कयामत तक उसे वापस मौका। तो रोजाना 70,000 फरिश्ते जो बैते मामूर का तवाफ करे, और जिस फरिश्ते ने तवाफ किया अब उसको कयामत तक मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि रोज नए 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 70,000 फरिश्ते, और कब से वो काबा बना होगा वहां से लेकर कयामत तक रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते होंगे। तो सिर्फ तवाफ करने वाले फरिश्तों की तादाद कहां से कहां होगी। और हम जब अल्लाह अल्लाह करते हैं
ये तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। बोलो क्या शान है अल्लाह ने हमारी बनाई है कि तू मेरा नाम लेगा, ये तमाम फरिश्ते और जितने फरिश्ते हैं सब मिलकर हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। तो सब लोग अल्लाह अल्लाह करेंगे ना रोजाना? कितनी मर्तबा? नहीं बोलो ना, कितनी मर्तबा? 300 मर्तबा। जैसे मैंने कहा, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते फराइज की पाबंदी करे, सुन्नतों का एहतमाम करे, गुनाहों से परहेज करे, गुनाह हो जाए तो तौबा करे और 300 मर्तबा अल्लाह अल्लाह करे, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और शुरू में बताया गया कि जिक्र के कितने फजाइल बताए जाएंगे? 4, जिसमें पहला हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। चलो नंबर 2 पे आ जाए। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती, जमीन पर अल्लाह अल्लाह, जमीन पर अल्लाह अल्लाह, जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, अल्लाह सर से लेकर पांवों तक अपनी रहमत रहमत तुझ पर निछावर करता जाएगा। हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह हमारे सर से लेकर पांव तक अपनी रहमत निछावर करेंगे। और पूरा मजमा बोले अल्लाह से बढ़कर रहम करने वाला नहीं बोलो ना, अल्लाह से बढ़कर रहम करने वाला रहमान कौन? अल्लाह। रहीम कौन? अल्लाह। हम जब भी कोई काम शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो रहमान भी है, जो रहीम भी है, और जो अल्लाह अल्लाह करता रहेगा वो रहमान और वो रहीम तेरे सर से लेकर पांव तक अपनी रहमत रहमत निछावर करता रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह। कितने फायदे हो गए? 2। तीसरा फायदा सब करेंगे ना, अल्लाह अल्लाह बोलो, करेंगे ना इंशाअल्लाह। फिर क्या करना उस पर मैं आ जाता हूँ। तीसरी बात पर आ जाओ। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मती तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, अल्लाह तेरे दिल में वो चैन और सुकून अता करेगा जो दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। मेरे दोस्तों, सुकून कहाँ मिलेगा? आज हम लोग सुकून कहाँ ढूंढते? मोबाइल पर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नहीं बोलो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? रात के 1 बजे 2 बजे हमारा जवान वो बेचारा अब्बा समझता है मेरा बेटा कमरे में सो गया। मैं कहा सो नहीं गया, वो मोबाइल में खो गया। और ऐसा खो गया कि आखिरी दर्जे का नंगा गिरी हमारा बेटा हमारी बेटी घर में करते हैं। हमारे मोबाइल पर जीना होता है, हमारे मोबाइल पर चोरी होती है, हमारे मोबाइल पर गेमिंग होता है, हमारे मोबाइल में जुआ खेला जाता है, हमारे मोबाइल में पबजी खेला जाता है, हमारे मोबाइल में गेम खेली जाती है। हमारे मोबाइल की वजह से हमारी बीवी का भरोसा खत्म, हमारे मोबाइल की वजह से हमारी माँ नाराज जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, हमारे मोबाइल की वजह से हमारा बाप नाराज जो जन्नत का दरवाजा है। हमारे मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड देखा जाता। मैं सच कहता हूं, हमारे ये जवान इतना गंदा मोबाइल में देखता है कि जिस वक्त वो देखता है अगर उसकी माँ अचानक आ जाए और उसका मोबाइल उसके हाथ से ले ले तो माँ भी कहेगी काश ये बच्चे को पैदा न किया होता तो अच्छा होता। मेरे दोस्तों, दिल का चैन और सुकून आज हमारे पास नहीं है। घर में बेचैन, बोलो घर में बेचैन। और बेचैनी में क्या करता है मालूम? माँ से लड़ेगा, बीवी से लड़ेगा और फिर बाहर जाएगा तो भी चैन सुकून नहीं मिलेगा। मोबाइल पर आएगा, चैन सुकून नहीं मिलेगा। घर में आकर टीवी खोलेगा, चैन सुकून नहीं मिलेगा। क्रिकेट देखेगा, चैन सुकून नहीं मिलेगा। कोई बॉलीवुड हॉलीवुड वाले को देखेगा, चैन सुकून नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मेरे प्यारों, नहीं मिलेगा। अल्लाह हमारा पैदा करने वाला है। अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा मेरी बंदी चैन और सुकून मिलेगा तो मेरे नाम में मिलेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? अला बिज़िक्रिल्लाहि ततमइन्नुल कुलूब। 13वें पारे में अल्लाह ने फरमाया सुन लो। अच्छा मेरे को बताओ, हम अगर कोई बहुत अच्छे बड़े शोरूम से हम कोई कार ले
और वो कार लाखों लाखों रुपए में हम ले, 12 लाख की, 20 लाख की, 30 लाख की। और कार जो कंपनी है उसने कहा इसमें पेट्रोल रखना है, पेट्रोल। हम बाहर गए, हमने कहा पेट्रोल बहुत महंगा है, मैं डीजल भरवाऊंगा। गाड़ी चलेगी? अरे बोलो गाड़ी चलेगी? आपने कहा पेट्रोल भी नहीं, डीजल भी नहीं, केरोसिन, गाड़ी चलेगी? नहीं। आपने कहा केरोसिन नहीं, मैं गैस, गैस बहुत सस्ता है, मैं अपनी गाड़ी में गैस रखूंगा, चलेगी? नहीं। कंपनी में जाएगा, आपकी गाड़ी में 30 लाख रुपए में लिया और ये तो डीजल पे चलती भी नहीं है, ये गैस पे नहीं चलती है, ये इलेक्ट्रिक पे नहीं चलती, तो कंपनी वाले कहेगा पेट्रोल। तो कहा मालिक तू थोड़ी है, मालिक तो मैं हूं, मैं चाहे तो डीजल रखो चाहे तो केरोसिन रखो। वो कहेगा कंपनी ने बनाया है, जो कंपनी कहेगी वही करोगे तो गाड़ी चलेगी। अल्लाह क्रिएटर है, अल्लाह ने हमको पैदा किया है, अल्लाह ने बताया सुकून मिलेगा तो मेरे नाम में मिलेगा, बाकी नाम लेता जाएगा बर्बाद होता जाएगा, मेरा नाम लेता जाएगा आबाद होता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। तो कितने फायदे हो गए जिक्र के? 3। हाँ, एक तो तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। नंबर 2, अल्लाह सर से लेकर पांव तक अपनी रहमत निछावर करेगा। नंबर 3, अल्लाह की कसम सुकून मिलेगा। तो किसमें मिलेगा? अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के नाम। अच्छा, चौथा फायदा पूरा मजमा मेरा साथ देगा, क्योंकि उलमा किराम ने लिखा अगर कोई जिक्र का फायदा ना होता, भाई अगर जिक्र का कोई फायदा ना होता, हालांकि आप फजाइल आमाल को उठाकर देखें तो फजाइल जिक्र इतना बड़ा चैप्टर तैयार है और जिक्र पर न जाने कितनी किताबें हैं, लेकिन उलमा किराम फरमाते कोई जिक्र का फायदा ना होता, एक आयत कुरान की काफी है। बोलो, एक आयत कुरान की काफी है। पारा नंबर, मेरी उंगलियां देखो, पारा नंबर 2, रुकू नंबर 2, उंगलियां देखो, पारा नंबर 2, रुकू नंबर 2, करीब करीब सब साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। भाई सबको याद है, पढ़े फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह तबारक व तआला, भाई साथ में कहो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा आज जमीन पर मुझे याद कर ले, मैं आसमानों पर तुझे याद करता रहूंगा। भाई अकबराबाद वाले या नजीबाबाद वाले या बिजनौर वाले, जहाँ भी हम बैठे हैं, हम लोग इतने मुबारक है, हम अल्लाह अल्लाह कर रहे कि नहीं कर रहे? अरे बोलो अल्लाह अल्लाह करे। जब से ये जलसा शुरू हुआ, नाम किसका लिया जाता है? अल्लाह। हम यहाँ पर, यहाँ अकबराबाद की जमीन पर अल्लाह अल्लाह करते हैं, आसमानों पर अल्लाह हमारा नाम लेता होगा। बोलो सुभान अल्लाह। किसी का नाम अब्दुल रहमान, किसी का नाम अब्दुल्ला, किसी का नाम मोहम्मद, किसी का नाम अहमद, हम सब का नाम कहाँ लिया जाता होगा? आसमान पर। अल्लाह ने फरमाया ए मेरा बंदा तू जमीन पर मेरा नाम लेता रहेगा, मैं आसमानों पर तेरा नाम लेता रहूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते फर्श पे मेरा नाम ले ले, मैं अर्श पर तेरा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते गुनहगारों के बीच में मेरा नाम ले ले, मैं फरिश्तों के बीच में तेरा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते इंसानों जिन्नातों के दरमियान मेरा नाम ले ले, मैं मलाइका के दरमियान में तेरा नाम लेने वाला। एक तर्जुमा सुनना, अल्लाह फरमाते फज़कुरूनी, क्या मतलब मालूम? ए मेरा बंदा तू मुझे याद कर, अल्लाह अल्लाह कर। चलो हमने शुरू किया अल्लाह 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 अल्लाह, लेकिन रात के 1-2 बजे तो हमको नींद आई, तो हमने कहा अल्लाह बस। बोलो अल्लाह बस। अल्लाह मैंने बहुत तेरा नाम लिया, लेकिन अब तो मेरे को नींद आई है, अल्लाह मेरे को भूख लगी है, अल्लाह मेरे को प्यास लगी है, अल्लाह मेरे को पेशाब के लिए जाना है, अल्लाह मेरे को बैतुल खला जाना है, अल्लाह अब तेरा नाम कैसा लूंगा? अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तूने थोड़ी देर मेरा नाम ले लिया, तू मेरा नाम टेम्पररी लेगा, मैं तेरा नाम परमानेंट लेता रहूंगा। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। कारी अहमद अली साहिब जिंदाबाद, कारी अहमद अली साहिब जिंदाबाद, अज़मते सहाबा जिंदाबाद, अज़मते सहाबा जिंदाबाद। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। ए मेरा बंदा तू मुझे टेम्पररी याद करता जाएगा, मैं तुझे परमानेंट याद करता जाऊंगा। तो 4 फायदे हो गए। अब पूरा मजमा बोलेगा रोजाना कितनी मर्तबा? कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर 300 करें। मर्तबा। लेकिन वो सब बातें याद रखना, फराइज की पाबंदी करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। सुन्नतों का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। गुनाहों से परहेज करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा गुनाह जो है ना हमारा मोबाइल। बेशक। बोलो ना सबसे बड़ा गुनाह। मैं मोबाइल। तो कभी कभी वहाँ गुजरात में कहता हूँ, मालूम नहीं आपको हजम होगा नहीं होगा, मेरे को नहीं मालूम, दारू पीने से भी खतरनाक मोबाइल का गलत फॉर्मेट है। बेशक। क्योंकि दारू पीने वाला है ना, दारू पीने वाला वो भी रमजान के महीने में, हाँ, बड़ी रात में वजू करता है, तरावी पढ़ता है और कहता है अल्लाह बड़ी रात है, अल्लाह पूरे साल दारू बहुत पिया, अल्लाह मेरे को माफ कर देना, अल्लाह मेरे को माफ कर दे, अल्लाह मेरे को माफ कर दे। और वो अल्लाह इतना प्यारा है, बंदे का आंसू टपकता है, अल्लाह गुनाहों को माफ करता है। तो दारू पीने वाले को एहसास है, बोलो क्या है, एहसास है कि मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह के सामने तौबा। मोबाइल वाले को एहसास ही नहीं कि मैं गुनाह करता ही कहाँ। और उसको बोलो कि ये तू एपिसोड देख रहा है, बहुत गंदा है, बहुत नंगा है, इसमें माँ बहन की गालियां है, इसमें गंदे गंदे कपड़े, औरतों के आधे आधे कपड़े, ये एपिसोड मत देख, तौबा कर ले। मैं तो तौबा कैसा करूँ, आज तो चौथा एपिसोड हुआ, अभी तो 15 बाकी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? दारू वाले ने तौबा की, जुआ खेलने वाले ने तौबा की, लेकिन मोबाइल के गलत फॉर्मेट वाला तौबा करने को भी तैयार नहीं। आसान अल्फाज में कहो, अल्लाह उसको तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं करता है। इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़ के अपील करता हूं मेरे जवानों से, मोबाइल रखो। अरे बोलो मोबाइल रखो, इस्तेमाल करो। मोबाइल एजुकेशन है, मोबाइल तालीम है, मोबाइल में आपको अच्छी अच्छी तकरीरें मिलेगी, कुरान पाक का दर्स मिलेगा, हदीस पाक का दर्स मिलेगा, फतावे मिलेंगे और बहुत कुछ एजुकेशन मिलेगा। दुनिया की तालीम भी आपको मोबाइल में मिलेगी। आज का केमिस्ट्री क्या है, आज का साइंस क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का ज्योग्राफी क्या है, आज का हिस्ट्री क्या है, आज का मैथमेटिक्स क्या है, ये मोबाइल उलूम का चश्मा है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमने इसको बहुत गलत इस्तेमाल किया है, इतना गलत इस्तेमाल के मौत के वक्त कलमा भी झोल खाने लगा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप तमाम से कहूँगा, रोजाना 300 मरतबा क्या करेंगे, अल्लाह बोलो करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। इंशाअल्लाह। अब मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन मेरा वक्त खत्म होने जा रहा है। और सहाबा कॉन्फ्रेंस से माशाल्लाह मदरसे के बारे में, उलमा के बारे में, हजरत मौलाना कासिम नानूतवी के बारे में, हजरत मौलाना इलियास साहब के बारे में, हमारे बेटे जो पहले आपके सामने बातें कर रहे थे, बहुत ही शौला बयानी, बहुत ही अच्छा बयान, बहुत ही अच्छी फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत और बहुत अच्छी तश्कील उन्होंने सब कहा। मैं सिर्फ एक सहाबी का वाकया सुनाऊंगा और यहाँ से रुखसत लूंगा, क्योंकि एयरपोर्ट तक पहुंचना है और यहाँ बिजनौर से या अकबराबाद से दिल्ली का सफर तकरीबन 4-5 घंटे तक का हो जाता है। इसलिए मैं आपसे माज़ीरत चाहते हुए और माफी चाहते हुए, और एक बात आपको अजीब बताऊं, आप लोगों ने खाना खाया, हाँ या ना? हाँ? मैंने खाना भी नहीं खाया। ये पहला बयान की जगह है मेरे 34 साल में कि जहां मेरे को बगैर खाने के बिठा दिया गया। ऐसा कंजूस मुफ्ती महफूजुर रहमान, मैंने देखा इसको लेने का सलीका बहुत अच्छा है। हाँ, फटाफट कान में आकर बोले, ओ अमजद भाई को बुला लो, वो अरशद भाई को बुला लो, वो कारी साहब को बुला लो। लेकिन ये कारी अहमद अली भूखा बैठा है, उसको कौन खिलाएगा? खैर, खाना पीना होता रहेगा। इस वक्त जो मैं वाकया बताने जा रहा हूँ सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बस जल्दी से जल्दी ये वाकये को हम मुकम्मल करेंगे। और ये वाकया अगर समझ में आ गया, अज़मत सहाबा का बहुत बड़ा फाउंडेशन हमारे सामने आ गया। ये सारे उलमा किराम मेरे मुखातब नहीं है, इनको ये वाकया मालूम है, हदीस की किताबों में लिखा हुआ है। मैं सिर्फ आपको ये वाकया सुना रहा हूँ। मेरे दोस्तों, हमारे नबी हिजरत करके मक्का से मदीना आए। पूरा मजमा बोलेगा हाँ, हिजरत की। कहाँ से? मक्का से। कहाँ पर आए? मदीना। नहीं बोलो ना, कहाँ पर आए? मदीना हिजरत करके। हुक्म किनका था? नहीं बोलो ना, हुक्म किनका था? बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे नबी ने हिजरत की है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत की है। अब तमाम मुसलमानों को हिजरत करना है, मक्का मुकर्रमा छोड़ना है और कहां पर आना है? मदीना आना है। और अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सबको हिजरत करना है।
बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ। हमारे नबी हिजरत करके कहाँ से शुरू की हिजरत? मक्का। कहाँ पर आए? अच्छा, जब मदीना आए, आपको मालूम है मदीने वाले इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। एक तरफ मर्द जमा है और सब इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक जो छोटी पहाड़ी है, बोले छोटी, आज भी आप लोग मदीना जाए, आमीन बोलो, अल्लाह सबको ले जाए, अल्लाह मेरे को भी ले जाए, आपको भी ले जाए, बल्कि अल्लाह जब मौत आए मदीने की जमीन नसीब फरमाए। वो आज भी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम बिल मदीनतिल मुनव्वरा, आज भी बोर्ड लगा हुआ है। आप जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, सब लोग इंतजार में जमा थे, बड़ा मजमा इंतजार में जमा। यहाँ तक के पहाड़ी पर छोटी छोटी बच्चियां नाते पाक पढ़ रही है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहाड़ी पर छोटी छोटी बच्चियां नाते पाक पढ़ रही है। तलाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। क्या अच्छी नात है, बहुत लंबी चौड़ी नात है, लेकिन जिसका खुलासा ये मत कहो कि मोहम्मद आए, ये मत कहो कि नबी आए, ये मत कहो कि रसूल आए। तलाल बद्रु अलैना, ये अंधेरी रात थी, यहाँ 14वीं रात के चांद चमकते हुए आ गए। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत जिंदाबाद, नाराए रिसालत जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, साथ में कह दो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे आपको बताना है कि हमारे नबी एंटर कहाँ पर, जल्दी जल्दी बोलो ना, कहाँ पर? मदीना आए, हमारे नबी आए। आपको मालूम है सब इस्तिकबाल में है, नाते पाक हो रही है। अब सुनना, एक जवान शख्स आए, बोलो कौन आए? जवान, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे खूबसूरत, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे खूबसूरत एक जवान शख्स आए, जिनका नाम है तलहा। पूरा मजमा बोलेगा नाम क्या है? तलहा। वो आए और तलवार लेकर आए, नंगी तलवार लेकर आए। अच्छा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, सारे लोग बैठे हुए, वो मजमे को चीरते हुए नंगी तलवार लेकर आए। फिर पूरा मजमा बोलेगा नाम क्या है? तलहा। आए, आकर कहा अंत मोहम्मद, आप मोहम्मद है? मैं नबी ने फरमाया हाँ। कहा आप अल्लाह के रसूल है? हाँ। आप अल्लाह के पैगंबर है? हाँ। आप अल्लाह के नबी है? हाँ। आप पर कुरान पाक नाजिल होता है? हमारे नबी ने फरमाया हाँ। बस उन्होंने तलवार यूं जमीन पर रखी और कहा मैं हाथ बढ़ाता हूँ, मैं आपके हाथ पर ईमान कबूल करने के वास्ते आया हूँ। और फरमाया तारीख में लिखा जाएगा, मदीने में आपका आना, सबसे पहले आपके मुबारक पर ईमान कबूल किया नाम तलहा। हमारे नबी समझे, इतने बड़े मजमे में जवान हट्टा कट्टा तंदुरुस्त तलवार लेकर आ रहा है, तलवार जमीन पे रखता है, ईमान कबूल करता, ये सबको बताने के वास्ते तो नहीं करता। तो हमारे नबी ने फरमाया अच्छा ईमान लेकर आए। कहाँ ईमान लेकर आए? आपके हाथ पर मैंने कलमा पढ़ा, ईमान लेकर आए। हमारे नबी ने फरमाया तलवार उठाओ, उठाओ तलवार, जाओ अपने बाप को कत्ल करके आओ, जाओ अपने बाप को कत्ल करके आओ। मुझ पर ईमान लाए हो ना, मैं नबी मैं पैगंबर, तलवार उठाओ, जाओ अपने बाप को कत्ल करके आओ। इनके अब्बा का नाम बरा, बोलो इनके अब्बा का नाम बरा, तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने तलवार ली और कहा अल्लाह के रसूल, यूं गया और यूं बाप की गर्दन काट के लेकर आया। जब वो आगे बढ़े तो हमारे नबी ने चादर पकड़ ली, तो वो रुक गए। कहा क्या हुआ, आप मुझे रोक क्यों रहे? हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया मैं मदीने में जोड़ पैदा करने आया, तोड़ पैदा करने नहीं आया। और फिर हमारे नबी ने फरमाया मैं तो इम्तिहान लेना चाहता था। तलहा तुम कामयाब नहीं हुए, बल्कि यूं कहता हूं अल्लाह ने तुम्हें जन्नती बना दिया। बोलो अल्लाह ने तुम्हें जन्नती बना। तो तलहा आ गया है। अब सुनना, तलहा आ गया है और कहा मेरे प्यारे नबी आज एक वादा करता हूँ। हजरत तलहा ने फरमाया मेरे प्यारे नबी आज मैं एक वादा करता हूँ। हमारे नबी हैरान, अभी अभी तो ईमान लाए, क्या वादा कर रहे? कहा वादा करता हूँ मेरे नबी, जो आप कहेंगे, जो आप फरमाएंगे वो मैं करूंगा, जिससे आप रोकोगे मैं रुकूंगा। बोलो जो आप कहेंगे, आवाज नहीं आ रही, जो आप कहेंगे करूंगा, जिससे आप रोकेंगे रुक जाऊंगा।
हमारे नबी ने फरमाया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद हमारे नबी के साथ सफर में, हजर में, सफर में, हजर में, खाने में, भूखे में, प्यास में, हर जगह हमारे नबी के साथ। अब मैं वाक़े के किनारे पर आ रहा हूँ, बराबर कान खोलकर सुनना। एक दिन फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, पांचों नमाजों में तलहा नहीं आए। बोलो यही तलहा कितनी नमाजों में नहीं आए? और इनका मस्जिद से जहां हमारे नबी रहते थे वहां से इनका घर 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर मतलब दूर था घर, 3 किलोमीटर पर था, लेकिन पांचों नमाजों में नहीं आए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तलहा नहीं आए, कुछ काम में होंगे। दूसरा दिन, बोलो दूसरा दिन, फिर फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, बोलो तलहा नहीं। कितनी नमाजें हो गई? 10 नमाजें हो गई। अरे मेरे प्यारों, तीसरा दिन फजर, जोहर, आज असर हुई, यानी 13वीं नमाज। कौन सी नमाज? 13वीं नमाज। 13वीं नमाज, 10 नमाजें हो गई। अब फजर 11वीं और जोहर 12वीं और असर की नमाज के बाद हमारे नबी ऐसे आए और फरमाया आईना तलहा, तलहा कहाँ है? 2 दिन से नजर नहीं आते, आज तीसरा दिन है, मेरे तलहा कहाँ है? नजर क्यों नहीं आते? तो मजमे में से कोई खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल आपको नहीं मालूम? हमारे नबी ने फरमाया नहीं मालूम। कहा तो बहुत बीमार है अपने घर में और आखिरी सांसें ले रहे, मालूम नहीं जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। बोलो जिंदा बचेंगे या? ओहो सुनना, पूरा मजमा सुनना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू, मेरे तलहा बीमार है। हमारे नबी ने फरमाया चलो इयादत के लिए चलो। हमारे नबी आगे और बोलो साहबा चलते कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। अच्छा, जब हम अब सुनना, हमारे नबी जब गए तलहा के घर पर गए तो सारा महल्ला जमा हो गया। भाई कोई बड़े आएंगे तो सारा महल्ला जमा हो जाएगा, सारे लोग जमा हो गए, लेकिन तलहा बेहोश है। बोलो तलहा बेहोश है। जिसको हम कहते हैं भाई मौत से पहले आदमी कौमे में चला जाता है, बहुत सारे लोग कौमे में चले जाते हैं, तलहा बेहोश है। हमारे नबी आए, हमारे नबी ने पेशानी पर हाथ रखा और फिर हमारे नबी ने रोकर कहा देखो घर वालों सुनो, तलहा तो होश में नहीं है, लेकिन घर वालों सुनो, आज रात को इनका इंतकाल हो जाएगा। हमारे नबी ने बताया आज रात को इनका इंतकाल। और नबी कहते नहीं थे, बोलो नबी कहते नहीं थे, जबान नबी की होती थी, कलाम अल्लाह का होता था। जबान किनकी होती थी? नबी की। कलाम अल्लाह का होता था। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह ताला फरमाते जो भी मेरे नबी कहते थे, जबान नबी की होती थी, कलाम अल्लाह का। हमारे नबी ने कह दिया कि अल्लाह ने मुझे बता दिया रात को। और हमारे नबी ने क्या फरमाया, मैं अभी वापस जा रहा हूँ, 3 किलोमीटर चलकर मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे मगरिब की नमाज पढ़ाना है, लेकिन जब रात को तलहा का इंतकाल हो जाए तो घर वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे खबर करना, मैं खुद आऊंगा, तलहा को गुस्ल मैं दूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। तलहा को कफन मैं पहनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। जनाजे की नमाज मैं पढ़ाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने फरमाया अपने हाथों से दफन करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। ये कहकर हमारे नबी बोलो रवाना हो गए। यहाँ तलहा को होश आ गया, बोलो सुभान अल्लाह। तलहा को सुभान अल्लाह। जैसे तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को होश आया है, कितने दिन के बाद होश आया अल्लाह बेहतर जाने, मगर तलहा को जब होश आया पहला सवाल पूछा ऐन रसूलुल्लाह। हाँ होश में अभी आए हैं, अभी बिल्कुल होश में नहीं है, लेकिन पहला जुमला ऐन रसूलुल्लाह, मेरे नबी कहाँ है? घर वालों ने जमा होकर कहा अभी आए थे, बोलो अभी। और ये कहकर गए रात को आपका इंतकाल हो जाएगा, हम उनको खबर देंगे, गुस्ल देने वो आएंगे, बोलो गुस्ल देने वो आएंगे, कफन पहनाने वो आएंगे, और जनाजे की नमाज पढ़ाने वो आएंगे, और दफन अपने हाथों से अल्लाह के रसूल करेंगे। मालूम है तलहा अभी होश में आए, अभी खाने का लुकमा पेट में गया नहीं है, अब पानी का कतरा पेट में गया नहीं है। हज़रत तलहा ने कोशिश की कि खड़े हो, लेकिन खड़े नहीं हो सके, लेटे लेटे कहा नहीं, रात को मेरा इंतकाल होगा, बेशक होगा, लेकिन अल्लाह के रसूल को कोई नहीं बुलाएगा। तुम में से कोई मुझे गुस्ल दे देना, कोई कफन पहना देना, कोई जनाजे की नमाज पढ़ा देना, और कोई मुझे दफन कर देना। मेरे नबी को नहीं बुलाना, क्योंकि रात का सन्नाटा होगा, मेरे नबी 3 किलोमीटर चलकर आएंगे। अरे तलहा को गवारा है कोई और जनाजे की नमाज पढ़ाए, तलहा को गवारा है कोई और दफन करे, तलहा को गवारा है कोई और गुस्ल दे दे, लेकिन रास्ते के अंधेरे में मेरे नबी को कांटा चुभ
चुभे ये भी तलहा को गवारा नहीं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नाराए रिसालत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अज़मते सहाबा जिंदाबाद, अज़मते सहाबा, जिंदाबाद, सारी रात तेरे नाम, तेरे नाम, सारी रात तेरे नाम, तेरे नाम, सारी रात सहाबा के नाम, सहाबा के नाम, सारी रात सहाबा के नाम। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोलो, आमीन बोलो। आमीन। अब हजरत तलहा ने ये कह दिया मुझे कोई और गुस्ल दे, वो मुझे गवारा है, कोई और कफन पहना देना, कोई और जनाजे की नमाज पढ़ा देना, अरे मेरे घर वाले जो चाहे करना, लेकिन मेरे नबी को आधी रात को न बुलाना। अंधेरा है, वो जमाने में लाइटें और फोकस नहीं हुआ करता था, रास्ते बराबर नहीं होते थे, मेरे नबी को कांटा भी चुभे ये तलहा को गवारा नहीं। हुआ भी ऐसे ही, रात को इंतकाल, बोलो रात को। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अकबराबाद वालों, हमारे नबी ने रात कैसे गुजारी होगी? पूरी रात हमारे नबी सोए नहीं, कोई तलहा की खबर नहीं, कोई तलहा की खबर नहीं, कोई तलहा की खबर नहीं। हालांकि अल्लाह ने बताया था रात को इंतकाल हो जाएगा। खैर इसी हालत में हमारे नबी फजर की नमाज, कौन सी नमाज पढ़ाने आए? फजर। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, फौरन पूछा भाई कोई तलहा की खबर आई, तलहा की खबर आई? तो सारे घर वाले तो वही मस्जिद में थे, कहने लगे हाँ अल्लाह के रसूल खबर लेकर आए, रात को इंतकाल हो गया। बोलो रात को इंतकाल हो गया। सब बोलेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे नबी ने उसी वक्त का अफला आज़मतुमूनी, मुझे खबर नहीं दी किसी ने, मैं रात भर जागता रहा, मुझे किसी ने खबर नहीं दी। अरे नमाज़े जनाजा मैं पढ़ाने वाला, दफन मैं करने वाला, कफन मेरे कपड़े में देने वाला, मैं गुस्ल देने वाला, तुम में से किसी ने खबर नहीं दी, क्या हो गया? घर वालों ने रोकर कहा अल्लाह के रसूल हम तो चाहते थे कि आपको खबर दे, मगर करे तो क्या करे? तलहा ने हमको वसीयत की कि मेरे नबी को खबर मत देना, क्योंकि मुझे सब गवारा है, लेकिन मेरे नबी के पाँव में कांटा चुभे ये मुझे गवारा नहीं है। सुनना, हमारे नबी जो रोए हैं, इतना रोए हैं, दाढ़ी मुबारक आंसू से भरी है, और क्या फरमाया? फजर की नमाज हो गई है, हमारे नबी ने फरमाया सब चलो हम तलहा की कब्र पर जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अब नबी आगे आगे, पूरा मजमा पीछे। पॉइंट पर आ रहा हूँ, पॉइंट पर बराबर कान तवज्जो देना, जा रहा हूँ, बाद में मुलाकात होवे ना होवे, आज ये सुनते हुए जाना। हमारे नबी आगे आगे, बोलो साहबा पीछे पीछे। जैसे कब्र मुबारक पर आए, हमारे नबी को जो पढ़ना था पढ़ा, बोलो जो पढ़ना था पढ़ा, जो मांगना था मांगा। लेकिन आखिरी दुआ जो मांगी हमारे नबी ने, आंखों से आंसू थे, दाढ़ी मुबारक तर थी, और हमारे नबी ने जो दुआ मांगी, इतनी प्यारी दुआ मांगी जो हमारे दिल को हिला देती है, धड़का देती है। क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा इल्का तलहा, अल्लाहुम्मा इल्का तलहा व हुवा यज़हकु इलैका व अंत तज़हकु इलैहि। हमारे आका बोलो ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ पढ़ना था पढ़ा, जो दुआएं मांगनी थी मांगी, आखिर में ये दुआ मांगी अल्लाहुम्मा इल्का तलहा व हुवा यज़हकु इलैहि व अंत तज़हकु इलैहि। अल्लाहुम्मा अलqi तलहा। हमारे नबी ने दुआ मांगी अल्लाह अल्लाह कल कयामत के मैदान में जब कब्र खुलेगी, बोलो कयामत के मैदान में कब्र खुलेगी, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा अलqi तलहा, अल्लाह कल कयामत के मैदान में जब तलहा की कब्र खुले, ये मेरा तलहा, ये मेरा तलहा, मेरे तलहा की कब्र खुले, अल्लाह ऐसे मुलाकात करना तू तलहा की तरफ देखकर मुस्कुराता हो, तलहा तेरी तरफ देखकर मुस्कुराता। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह तलहा से ऐसे मुलाकात करना, अल्लाहुम्मा अलqi तलहा व हुवा यज़हकु इलैका, तलहा तुझे देखकर मुस्कुराता हो और अल्लाह तू तलहा को देखकर मुस्कुराता हो। सुनना, जब हमारे नबी ने ये दुआ मांगी ना, तो जो सहाबा किराम वहां खड़े थे एक दूसरे को देखने लगे। तो हमारे नबी ने पूछा क्यों देख रहे हो? आंखों में आंसू थे, क्यों एक दूसरे को देख रहे हो? कहा देख नहीं रहे, तमन्ना करते काश तलहा की जगह हम सोए हुए होते, काश तलहा की जगह हम होते। अब सुनना, उलमाए किराम ने इस वाक्य को बयान करने के बाद, शुर्राह किराम ने इस वाक्य को नकल करने के बाद लिखा कि हम सब चाहते हैं, बोलो कौन चाहता है कि कब्र खुले, वो अल्लाह को देखकर मुस्कुराए, अल्लाह उसको देखकर मुस्कुराए। कौन कौन चाहता है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले। क्या करना है? हमारी कब्र बोलो खुले, हम अल्लाह को देखकर
मुस्कुराए। अल्लाह हमको देखकर मुस्कुराए। ये मुस्कुराने का मतलब समझते हो? हम अल्लाह को देखकर मुस्कुराए, अल्लाह हमको देखकर मुस्कुराए। सीधा मतलब है अल्लाह का कोई हिसाब किताब नहीं, विदाउट हिसाब किताब एंटर इन पैराडाइज, जाओ सीधे जन्नत में दाखिल हो जाओ, कोई हिसाब किताब यहाँ पे होने वाला नहीं है। हम अल्लाह को देखकर मुस्कुराए, अल्लाह हमको देखकर मुस्कुराए। देखो शुर्राह किराम और उलमाए किराम ने क्या लिखा। सब लोग चाहते हैं भाई कब्र हमारी खुलेगी, बोलो इंशाअल्लाह। कयामत के दिन हम उठेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हम अल्लाह को देखकर मुस्कुराएंगे, अल्लाह हमको देखकर मुस्कुराएंगे। अब सुनो, इसके लिए शर्त क्या है? शर्त क्या है? कंडीशन क्या है? हम सब चाहते हैं मेरी कब्र खुले, अल्लाह मुझे देखकर मुस्कुराए, मैं अल्लाह को देखकर मुस्कुराऊं। कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है जो तलहा ने शुरू में कहा था, हम भी वही कर ले जो तलहा ने किया था। जो तलहा ने कहा हम कहे, जो तलहा ने किया वो हम करें। और तलहा ने क्या फरमाया था? क्या फरमाया था? हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, अल्लाह की कसम मेरे नबी जो कहेंगे, जो कहेंगे, जिससे रोकेंगे, अल्लाह हमको भी यही कह रहे हैं, जो तलहा ने कहा तू भी कह दे। कयामत तक आने वाले बहुत से तलहा होंगे, एक तलहा नहीं है। कयामत तक आने वाले सब तलहा बन सकते, लेकिन वही काम करो जो तलहा ने किया कि मेरे नबी जो कहेंगे बोलो वो करूंगा, मेरे नबी जिसे रोकेंगे उससे रुकूंगा। और आपको मालूम है कुरान पाक में ये एक आयत आई है, कुरान पाक में एक आयत आई है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगर पूरा कुरान नहीं आता, पूरे कुरान में 6666 आयतें एक कौल के मुताबिक, लेकिन अगर पूरा कुरान ना होता अकबराबाद वालों, सिर्फ ये आयत होती तो उम्मत की हिदायत के लिए काफी था। कौन सी आयत? 12 नंबर 28, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी जो कहे वो करने के लिए तैयार हो जा, मेरे नबी जिससे रोके रुकने के लिए तैयार हो जा। कौन कौन तैयार है अकबराबाद वालों? दोनों हाथ उठाओ और साथ में बोलो जो नबी कहेंगे हम। आवाज नहीं आ रही? हम। और नबी जिससे रोकेंगे हम रुकेंगे। बस मैं जा रहा हूं, एक काम करोगे, एक काम नहीं करोगे, एक काम करोगे, एक काम वादा करते हो तो मैं खुशी खुशी जाऊंगा यहाँ से। इतना वक्त नहीं, वरना मैं सबकी मुलाकात करता। आते वक्त मैंने ये सोचा था कि जाते जाते सबकी मुलाकात करूंगा, लेकिन चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मुझे कहा गया था कि 10 बजे या 10:30 बजे आपको बैठना है, 12 बजे आपको मुकम्मल करना है, क्योंकि 5 बजे किसी तरह भी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचना है। लेकिन वक्त थोड़ा इंतजाम में इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग एक काम करेंगे, और एक काम कौन सा काम करेंगे उसके लिए दोनों हाथ ऊपर करके बोलो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये एक ऐलान होता है, मानो मुस्तफा का दामन बोलो नहीं छोड़े। आपने सुना होगा, और मैंने तो बहुत जगहों पर सुना किया, बल्कि ऐलान करवाया, बोलो ना मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह के वलियों का दामन नहीं छोड़ेंगे। आज मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सबका दामन छुपा हुआ है 5 वक्त की नमाज में। बोलो सबका दामन छुपा हुआ है। अगर नमाज है तो इन सब का दामन आपके हाथ में है, और अगर नमाज नहीं है तो किसी। और कुरान करीम ने साफ फरमाया 5 वक्त की नमाज, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल अल-गुरूब व मिनल लैलि फसब्बिह व अदबार अस-सुजूद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पूरा मजमा बोलेगा कितनी नमाज? एक काम ये करेंगे, और कौन सा काम नहीं करेंगे? मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन वादा पक्का करता है तो ही हाथ उठावे, झूठा झूठा वादा नहीं। मोबाइल का गलत इस्तेमाल, मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल किसी मुफ्ती साहब के पास जाओ, मुफ्ती साहब ये 1 लाख का मोबाइल है, और अभी आजकल जो नया मोबाइल आया है ऑरेंज कलर का आया है, और मुफ्ती साहब ये बहुत महंगा है, 1.5 से 2.25 लाख और 2 लाख का मोबाइल है, क्या मेरे लिए जायज है? हर मुफ्ती कहते मोबाइल कितना भी महंगा हो जायज है।
मगर तेरा जो गंदा फॉर्मेट है ना वो हराम है। हो सकता मोबाइल सबके लिए हलाल हो, तेरे फॉर्मेट की वजह से तेरे लिए हराम हो और तू 24 घंटे हराम को लेकर चलता है, पूरा दिन मोबाइल में रहता है, कुरान नहीं पढ़ता, कुरान नहीं देखता, कुरान को नहीं छूता, किसी आलिम के पास नहीं बैठता, फजर की नमाज जाती है। ऐसे मोबाइल में लानत है, झूठ है, हराम है। इसलिए मेरे प्यारों एक काम करेंगे वो है 5 वक्त की, और मोबाइल के गलत फॉर्मेट से बचोगे, एक करने वाला काम और एक न करने वाला काम। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई तमाम हज़रात एक मिनट मैं सलाम करता हूँ, आप सब मेरे सलाम का जवाब दे, और वादा करता हूँ आइंदा बहुत जल्दी बिजनौर आना होगा तो मैं वो अपना वादा निभाऊंगा, सबसे मुलाकात। लेकिन आज चूंकि प्रोग्राम थोड़ा हड़बड़ी वाला है, इससे सलाम करूंगा, आप जवाब दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई तमाम हज़रात तशरीफ रखे, बस दुआ होनी बाकी है।